हम लोग एक वेबसाइट या ब्लॉग क्रिएट करेंगे, एआई के थ्रू सारा काम कराएंगे और सब कुछ ऑटोमेशन में होगा। पूरे के पूरे ब्लॉग वो पर डे लिखेगा, पोस्ट करेगा, इमेज क्रिएट करेगा और सब कुछ अपने आप से करेगा। हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट बिजनेस मॉडल नंबर 5 है और आज हम लोग ना एआई ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम लोग ना एआई के थ्रू ऑटो ब्लॉगिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो 3-4 मेथड हम बताएंगे आपको। बेसिक वाले से स्टार्ट करते हैं और बेसिक नहीं बल्कि बहुत पावरफुल है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने पहले कभी ब्लॉगिंग करी है? चैट में बताओ भाई, आप लोगों में से किसी ने पहले से ब्लॉगिंग वगैरह करी है कभी? तो हमारा मेन एजेंडा ये है कि वर्डप्रेस पर हम लोग एक वेबसाइट या ब्लॉग क्रिएट करेंगे और उसके बाद एआई के थ्रू सारा काम कराएंगे और सब कुछ ऑटोमेशन में होगा। ठीक है, आप पूरे के पूरे ब्लॉग वो पर डे अपने हिसाब से लिखेगा, पोस्ट करेगा, इमेज क्रिएट करेगा और सब कुछ अपने आप से करेगा। देखो आजकल इतना एडवांस टूल्स भी हैं कि आप अच्छे अच्छे ब्लॉग को रैंक भी करा सकते हो। ठीक है, बट आपको उन टूल की सही नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे आपको उनको लिंक करना है और कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा अपने एंड से भी करोगे तो और बेहतर रहेगा, है ना। बट मोस्ट ऑफ द केस में ना 95% तक आपका काम हो जाता है। 5% आप अगर अपना टेक्निकल वाला स्किल लगा दोगे तो फिर और अच्छी बात है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना कि वर्डप्रेस पर आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए या फिर आपका एक ब्लॉग होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जो वेबसाइट है ना उसी पर एक ब्लॉग क्रिएट कर देता हूँ। आपको सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये मान लो pretutorial.com नाम से एक हमारी वेबसाइट है। ठीक है, और इसको हमने कर दिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम इस वेबसाइट को विजिट करते हैं ना तो ये हमारा नॉर्मल पेज ओपन होके आता है। तो हम क्या करते हैं, इस पेज में ही एक ब्लॉग पेज भी बना देते हैं। तो हमारा जो पेज है ना, आप चाहो तो अलग से भी बना सकते हो, जैसे ये हमारे ऑल पेजेस हैं और अभी हमारा जो होम पेज लगा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देखो फ्रंट पेज होम पेज लिख के आ रहा है ना, ये वाला पेज है हमारा। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर हम एक ब्लॉग पेज डाल देते हैं, ठीक है, या मेन्यू लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अपीयरेंस में आएंगे, मेन्यू में आएंगे। यहाँ पर मैं वर्डप्रेस नहीं सिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा एक बात, वर्डप्रेस बेसिक सबको आना चाहिए। जिनको नहीं आता है तो मीन्स आगे क्लास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत वर्डप्रेस की क्लास कर रखी है ना तो उनको ये इजी रहेगा और ये उन्हीं के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेन्यू में एक नया मेन्यू क्रिएट कर देंगे, इसका नाम डाल देंगे मेन मेन्यू। ठीक है, और इसको कर देंगे हम प्राइमरी। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पोस्ट, चलो पोस्ट अभी डाल के सबमिट कर दे रहे हैं। ठीक है, चेक करने के लिए। और इसको बैक कर लेते हैं एक बार, हेडर में आएंगे और हेडर में यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। एक बार दोबारा से विजिट करेंगे, शायद इसमें हमने हेडर को हाइड कर रखा होगा। तो एक काम हम और करेंगे कि ये जो हमारा पेज है ना, फ्रंट वाला पेज कहाँ गया, ये वाला, इसको एडिट करेंगे हम, या एडिट, हाँ एडिट ही कर लेते हैं पहले। तो इसमें हेडर इनेबल कर देते हैं क्योंकि मे बी यहाँ पर हेडर ना डिसेबल होगा। तो एक्स्ट्रा सेटिंग में जाएंगे, डिसेबल एलिमेंट में डिसेबल हेडर को ऑफ कर देंगे और इसको करेंगे ओपन। दोबारा से आएंगे, चेक करेंगे और हो गया है डन। दोबारा से चेक करेंगे, अभी भी नहीं आ रहा है। क्यों भाई नहीं आ रहा है? अब क्या दिक्कत है इसको? और साथ ही साथ हमने देख रहे हैं कि यहाँ वर्डप्रेस का लॉगिन डैशबोर्ड भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा से चेक करते हैं, अभी भी नहीं आ रहा है। एडिट विद एलिमेंटर पर एक बार क्लिक करके चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो हेडर हमारा दिख रहा है बट वहाँ पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है ना। डिजिटल रिव्यू में आने लगा है अब। ठीक है, तो ये देखो हमारा हेडर आ गया बट मेन्यू अभी भी हमें नहीं दिख रहा है। तो मेन्यू के लिए हम देख लेते हैं भाई कहाँ से चीज़ें हाइड हैं।
तो एक बार के लिए हम अगेन आएंगे अपने अपीयरेंस में, कस्टमाइज में। मेन्यू सेक्शन हम बस दिखाने के लिए आपको लगा दे रहे हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। होम पेज सेटिंग में आएंगे या हेडर बिल्डर में आ जाएंगे और यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू आपका लगा हुआ है, ठीक है। आइटम यहाँ पर हम लगा देते हैं प्राइमरी मेन्यू में, मेन मेन्यू हमारा लगा है, ठीक है, डन। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि मेन मेन्यू में आइटम्स कितने पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अपीयरेंस में आएंगे, मेन्यू में आएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे मेन मेन्यू, ठीक है। और मेन मेन्यू में अभी कोई आइटम नहीं पड़ा है, तो हम यहाँ पर एक पेज बना देते हैं ब्लॉग नाम से। यहाँ पर एक पेज ले लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि पहले से बना पड़ा हो, बट यहाँ पर देखो कोई पेज ब्लॉग नाम से कोई पेज नहीं पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, एक ब्लॉग पेज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक सेटिंग सबको आनी चाहिए। ये ब्लॉग नाम का पेज जो हमने पब्लिश करा है, इसको हम कहाँ डाल देंगे भैया, इसको हम अपने मेन मेन्यू में लगा देंगे। तो एक बार दोबारा से रिफ्रेश करेंगे और ये जो ब्लॉग पेज है इसको हम प्राइमरी मेन्यू में ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपको कोई दिखाना है तो आप यहाँ पर ये भी डाल सकते हो, कुछ एक लिंक हम लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ही बस, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ मेन्यूज लगा दिए। अब अगर हम चेक करेंगे अपनी वेबसाइट पर आ करके, तो यहाँ पर देखो MMO कोर्स, DMT ऑफलाइन, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस एंड ब्लॉग पेज आ गया। ब्लॉग पेज अभी ये ब्लैंक है, तो हम एक काम और करेंगे कि अपीयरेंस में फिर से आएंगे, कस्टमाइज में आएंगे और यहाँ से होम पेज सेटिंग का ऑप्शन हमें मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें रटी रटाई हैं आपको, मतलब यहाँ पर पेज ले लेंगे हम, पोस्ट पेज वाला ब्लॉग पेज, ठीक है। और जैसे ही ये सेट करेंगे तो अभी तक जो भी मैंने ब्लॉग्स डाले होंगे वो सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अभी ये देखो, ये हमारा सिंपल ब्लॉग पेज है, ज़्यादा हमने इसमें कुछ किया नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी हम ऑटो ब्लॉगिंग करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डेली के ब्लॉग्स लिखते चले जाएंगे। पर्पज सबको समझ में आया? तो ये बेसिक वाली सेटिंग, मतलब आपको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट तो पहले से बना के रखनी है। अब उसके आगे हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है make.com। बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है और बहुत ही वंडरफुल वेबसाइट है, जहां पर आप ऑटोमेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के साथ साथ ये देखो, हमने अपनी ईमेल आईडी के साथ अकाउंट क्रिएट कर लिया और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स वगैरह ले लीजिए, होम रीजन और जो भी आपको लेना है। पोस्टिंग रीजन हमने यूएस ले लिया, कंट्री हमने इंडिया डाल दिया और इसको कर दिया साइन अप फॉर फ्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट जैसे ही हम लोग क्रिएट करेंगे तो शायद हमारे पास एक मेल आएगा। अच्छा, अभी नहीं आया है, यहाँ पर आपसे कुछ पूछ रहा है क्या हो आप, तो हम रैंडम ऐसे ही ले रहे हैं कुछ भी, ठीक है। एंड गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये ऑटोमेशन यहीं से हमारा बनेगा। तो सिंपल है, यहाँ पर हम एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है। अकाउंट क्रिएट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, उसके आगे बड़े टास्क थोड़े आएंगे, ठीक है। एक बार आपको मेहनत करनी है, मेहनत बस कॉपी पेस्ट कर लेना, मुझे मैं बता रहा हूँ आपको, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखो वेलकम मेल आया हुआ है और स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पर क्लिक करके आप अपना चीज़ें शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद देखो यहाँ पर आ रहा ऑप्शन क्रिएट अ सिनारियो। सिनारियो का मतलब होता है वर्क फ्लो। जैसे हम लोग पैबली ज़ैपियर में वर्क फ्लोज बनाते थे ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर वर्क फ्लो बनेगा कि क्या क्या काम ऑटोमेशन में होने वाला है। तो क्रिएट अ सिनारियो पर हम लोग क्लिक करेंगे और देन उसके बाद में यहाँ पर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट विद टेम्पलेट। तो हम ऑलरेडी एक टेम्पलेट के साथ शुरू करेंगे। मेरे पास टेम्पलेट बना बनाया है, मैं आप सबको भी शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में भी, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसको यूज कैसे करना। तो आप चाहो तो इसको क्लोज भी कर सकते हो और यहाँ पर ना आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे नीचे, सेव का ऑप्शन है, सिनारियो इनपुट का, सेटिंग का, तो इनसे आप घबराना नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर आपको 3 डॉट ऑप्शन मिलेगा और इम्पोर्ट ब्लूप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। इम्पोर्ट ब्लूप्रिंट पर क्लिक करेंगे तो एक जेसन फाइल हम आपको दे रहे हैं। जैसे ही ये जेसन फाइल आप यहाँ पर डाउनलोड
मीन्स जहाँ पर भी होगी एआई ब्लॉगिंग के नाम से हम आपको दे दे रहे हैं। इसमें बना बनाया ऑटोमेशन है, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, सब कुछ बैकएंड में किया गया है। अब एक्चुअली में होगा क्या कि ये गूगल शीट होगी, उस गूगल शीट में हम किसी भी आर्टिकल का यूआरएल डालेंगे, ठीक है, कोई भी रैंडम जिस पर हमें ब्लॉग लिखना है, आर्टिकल का यूआरएल उठाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे। अब उसके बाद क्या करेगा, चैट जीपीटी अपने आप से ब्लॉग टाइटल लिखेगा, इमेज जनरेट करेगा और ये सारे काम करेगा और ब्लॉग को जनरेट करेगा। ठीक, ब्लॉग जनरेट करने के बाद वर्डप्रेस पर वो मतलब बाकी की सारी चीजें क्रिएट करेगा और फाइनली पोस्ट करेगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गूगल शीट का, मीन्स पहले हमें एक गूगल शीट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक गूगल शीट क्रिएट कर लेंगे, उसी ईमेल आईडी से करिएगा, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हम इसका नाम कुछ भी डाल दे रहे हैं, हमने नाम डाल दिया इसका एआई ब्लॉगिंग, ठीक है। और यहाँ पर आप आर्टिकल यूआरएल या जो भी चीज़ आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख दे रहे हैं आर्टिकल यूआरएल। इसमें हम क्या करेंगे, जिस भी आर्टिकल पर हमें ब्लॉग लिखना है वो आर्टिकल का यूआरएल डालेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सर्च कर लिया टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसे करके आप सर्च कर लेना, तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल या फिर हम ऐसा करते हैं बिजनेस मार्केटिंग, कुछ ऐसा सर्च करते हैं, कोई अच्छा एक हमें आर्टिकल दिख जाए, ठीक है। चलो ये वाला हम ले ले रहे हैं इन्वेस्टोपीडिया से, ठीक है, मार्केटिंग इन बिजनेस स्टार्टिंग एंड टाइप एक्सप्लेन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस इस ब्लॉग का यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है एंड ठीक है, देख लेते हैं एक बार ओपन करके, यही है, हाँ ठीक है। इसका यूआरएल हमें बस यहाँ पर डालना है और ऐसा करके आप कितने भी यूआरएल डाल दीजिएगा, ठीक है, जितने यूआरएल डालेंगे उतने ब्लॉग्स आपके तैयार होते चले जाएंगे ऑटोमेशन में। बस आप यूआरएल डालते जाइए और वो बनता चला जाएगा। ये हमारा मेन एजेंडा है। अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर गूगल शीट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट अ कनेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे और अपनी जो शीट हमने बनाई है उसको लिंक कर देंगे हम इस सिस्टम के साथ में, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना है आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही, बस यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ड्राइव आ गई और आपकी गूगल ड्राइव आ गई। उसके बाद यहाँ स्प्रेडशीट आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने क्या नाम डाला था शीट का, एआई ब्लॉगिंग, देखो यहाँ पर आ गई ना। इसको हम ले लेंगे और हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, शीट हमारी 1 सेलेक्टेड है, बाकी सारी चीजें ठीक है। हम सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्पेसिफिक अगर आप कोई एक मैनुअली चूज करना चाहते हो, कोई आईडी के थ्रू सिंक करना चाहते हो या ऑल करना चाहते हो, तो हमें तो सारे के सारे ऑटोमेटिक करना है, तो हम ऑल पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्या हुआ कि शीट में हमारे उस यूआरएल की लिंक आ जाएगी। डन। उसके बाद में क्या करना है आपको, इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, देखो ब्लॉग टाइटल पर क्लिक करना है। तो उसके पहले हमको चैट जीपीटी का प्रो अकाउंट चाहिए, ये यहाँ पर मैंडेटरी है, ठीक है। तो क्रिएट अ कनेक्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एपीआई की चाहिए होती है ना। तो यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, पहली चीज तो आपके पास चैट जीपीटी प्रो अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद आपको चाहिए एपीआई की एंड ऑर्गेनाइजेशन आईडी। तो ये काम हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन एआई का एक पेड प्लान हमें लेना पड़ेगा। तो हम एक प्लान परचेज भी कर देते हैं, लगे हाँ। ये देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, तो आप यहाँ पर ओपन एआई बिलिंग पेज पर आओगे और बिलिंग पेज पर आने के बाद यहाँ पर ना हमें क्या करना है, ऐड पेमेंट डिटेल पर क्लिक करके हमें अपने पेमेंट की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। तो मैं जल्दी से डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना कार्ड कर दिया है लिंक और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मिनिमम आपको $5 का क्रेडिट लेना पड़ेगा। एंटर द अमाउंट बिटवीन 5 to 100, आप कितना भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पर $5 डाल दे रहे हैं और उसके बाद में व्हेन क्रेडिट बैलेंस गोज बिलो यहाँ पर कर दे रहे हैं कि अगर आपका बैलेंस $1 से कम होता है ना, तो मिनिमम $5 आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एंटर द अमाउंट बिटवीन 10 हम डाल दे रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। एंड ऑल डन, कंफर्म पेमेंट पर क्लिक कर देंगे।
ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल, और ये हमारे पास क्रेडिट आ गया। इतना काम आपके पास पहले से होना चाहिए। और उसके बाद में हमें क्या करना है, तो हमें उसके बाद चाहिए ओपन एआई का अकाउंट एपीआई की। तो हम यहाँ पर देखो आर्टिकल पर क्लिक कर देंगे, इनका जो भी है, और उसके बाद में हम क्रिएट न्यू सीक्रेट की पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसका कुछ भी नाम डाल देते हैं। हम डाल दे रहे हैं एआई ब्लॉगिंग, ठीक है, और डिफॉल्ट प्रोडक्ट क्रिएट सीक्रेट की पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमें की मिल जाएगी, ये की हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा, अगेन आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा, और सारी चीज़ें हम एज इट इज करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइजेशन आईडी आपको आ गई है, इसको हम करेंगे सेव, इसको हम करेंगे यहाँ पर डन, और सेव पर क्लिक। देखो जैसे ही आप ये काम करोगे, आपका ओपन एआई यहाँ पर हो जाएगा लिंक। अब आपसे पूछेगा कौन सा मॉडल आपको यूज करना है, ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स आप जो भी आपको ठीक लगे आप यहाँ पर फीड कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर काफी कुछ पूछ रहा है ना, तो ये सब चीजें आप अपने हिसाब से एज इट इज आप बस सेव कर देना, ठीक है। तो ये काम तो हमारा हो गया, पहला वाला ब्लॉग टाइटल वाला कनेक्शन हमारा पूरा प्रॉपर हो गया है, ठीक है। एक बार दोबारा से हम रीचेक कर लेते हैं, और ये हम आपको ना जेसन फाइल आपको ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं। डन भैया, यहाँ तक काम हो गया। तो यहाँ पर ठीक है, इमेज इनपुट, और हमें कुछ भी रखना नहीं है, और इसको हम करेंगे सेव पर क्लिक। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इमेज प्रॉम्प्ट पर आना है, और यहाँ पर हम ओपन माई ओपन एआई कनेक्शन पर क्लिक करेंगे, और अगेन यहाँ पर भी हम सारी चीज़ें एज इट इज सेव कर देंगे। बाकी का बैकएंड में सब हो रखा है, आपको बस कनेक्शन प्रॉपर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम इसको कर देंगे सेव। उसके बाद इमेज जनरेशन वाले पे आएंगे हम, अगेन यहाँ पर भी अपना अकाउंट हम लिंक कर देंगे। तो सेम यहाँ पर इमेज का साइज वगैरह आपको अगर आप चेंज करना चाहो चेंज कर देना, बाकी हम एज इट इज रखेंगे, और इसको सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक। देन उसके बाद में हम ब्लॉग जनरेटर पर आएंगे, और फिर से यहाँ पर ओपन एआई कनेक्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप अपनी जो चीज़ें लेना है आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एज इट इज सेव कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा हमारे ब्लॉग में अभी इस टाइम पर अगर हम बात करें पोस्ट की, तो केवल और केवल एक पोस्ट है, दैट इज हेलो वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये देखो अगेन हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। तो इतना काम तो हमारा हो गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, वर्डप्रेस पर क्लिक करना है, क्रिएट कनेक्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपसे मांग रहा है वर्डप्रेस का रेस्ट एपीआई एंड एपीआई यूआरएल एंड आपसे क्या मांग रहा है भैया। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी वेबसाइट है, जैसे हमारी वेबसाइट है pretutorial.com, तो यहाँ पर ये वाली यूआरएल हम यहाँ पर डालेंगे, और लास्ट में हम लगा देंगे ये वाला पार्ट WP जॉनसन वाला, है ना। इतना पार्ट हम कॉपी करेंगे, देखो हिंट नीचे आपको दे रखी है, तो ये हम पार्ट यहाँ पर कॉपी करके डाल देंगे। अगेन आपसे एपीआई की मांगेगा, तो ये एपीआई की हमें कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे मेक कनेक्शन का। तो यहाँ पर प्लगइन्स में आएंगे, और यहाँ पर सर्च करेंगे मेक कनेक्शन। तो आपको ना मेक का इसका कनेक्ट करने वाला एपीआई की जनरेट करने वाला वो मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर भैया कहाँ पर आया है, ये देखो मेक कनेक्टर के नाम से है ना, इसको आप कर लेना इंस्टॉल। मैं आपको 3-4 मेथड बता दूंगा, बहुत कुछ तो बहुत ही पावरफुल मेथड है, मतलब पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट भी लिखते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आप अपना फ्लेवर डालोगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। देखो नीचे आपको यहाँ पर मेक का ऑप्शन आ गया ना, मेक का, इस पर आइएगा, यहाँ पर आपको मेक की एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है। ये एपीआई की हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा वर्डप्रेस मेक के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे मांगेगा कि टाइटल, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कैप्शन, आप कुछ मत करिएगा, एज इट इज हम इसको सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम अगेन वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम वर्डप्रेस कनेक्टर प्री ट्यूटोरियल्स पर क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद एज इट इज इसको सब कुछ रहने देंगे। और कौन सी कैटेगरी में आपको पोस्ट करना है तो आपको डाल सकते हो कैटेगरी वगैरह, अगर आपको मैप करनी है, स्लग आपको मैप करना है, जो भी चीज़ें आपको करनी है यहाँ पर आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो। और इसको हम ड्राफ्ट में डालेंगे पहले, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हो, बट ड्राफ्ट में डालने से ये फायदा होता है ना कि मीन्स अगर कुछ चेंज वगैरह करना है तो आप पहले चेंज कर लो फिर पब्लिश करो। डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने डाल दी और इसको कर दिया सेव पर क्लिक, ठीक है।
और साथ ही साथ हम एक काम करते हैं कि जो हमारी शीट डॉट न्यू है इसमें, सॉरी कौन सी शीट हमने बनाई थी, किस नाम से था, एआई ब्लॉगिंग। तो यहाँ फाइल पे जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे और एआई ब्लॉगिंग वाली शीट हमारी कहाँ गई भाई, ये है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, यूआरएल डाला था कि नहीं डाला था, डाला था। ठीक है, तो अच्छा यूआरएल डालने के बाद में पोस्ट वाले चीज को हम ओपन करेंगे और यहाँ पर सारी चीजें हो गई हैं। अब इसको हम रन वंस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा फ्लो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देखो आपका शीट कनेक्ट हो गई, ब्लॉग टाइटल वाला काम कर दिया इसने, इमेज प्रॉम्प्ट लिख करके इमेज को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम ऑटोमेशन में कर रहा है बैकएंड में, और देखते हैं कि ये क्या कर पाता है हमारे लिए। ठीक है, इमेज जनरेट हो चुकी है, अब ये ब्लॉग लिख रहा है, ब्लॉग वाला काम हो गया। वर्डप्रेस क्रिएट, वर्डप्रेस पर ये ब्लॉग क्रिएट कर रहा है एंड फाइनली पोस्ट को क्रिएट कर दिया। डन हो गया सारी चीज़ें। आप आ जाओ और अपने वर्डप्रेस को रिफ्रेश करो, यहाँ पर देखो क्या हुआ, ऑटोमेटिक ब्लॉग लिख के आ गया। ठीक है, जो कि है ड्राफ्ट में। आप चाहो तो इसको प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हो, ये ब्लॉग इसने खुद से लिख करके बनाया है। ठीक है, इमेज वगैरह भी लगा दी है और ये सिंपल सा ब्लॉग इसने लिख के पोस्ट भी कर दिया है। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो कि इस ब्लॉग को, जो ब्लॉग इसने लिखा है इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से अगर कोई चेंज वगैरह करना है तो आप एडिट पर क्लिक करें और एडिट पर क्लिक करने के बाद आप इसको अपने हिसाब से, अगर कोई चीज़ें चेंज करनी है, जैसे यहाँ पर देखो हैश वगैरह थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है ना, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप चीज़ें अगर सही करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इमेज वगैरह और लगानी है, व्हाट इज मार्केटिंग, और ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा सही कर दीजिए, रोल ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो है पावरफुल चीज़, इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, मैनुअली आपको रन करना पड़ेगा एक एक करके। ऑटोमेशन में कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारा आपका होता चला गया, आप इसको सही कर लेना बस, बाकी का काम तो आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, है ना। अगेन यहाँ पर हम ये सारी चीजें फाइनल करके और इसको अगर चाहें तो हम पब्लिश कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो। ठीक है, पब्लिश करके हम इसको एक बार के लिए pretutorial.com पर आएंगे और यहाँ पर हम दूसरे टैब में ओपन कर लेते हैं, प्रॉपर दिख नहीं रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लॉग का सेक्शन आ गया ना, इस पर आइएगा तो यहाँ पर आपका अनकैटेगराइज्ड है, आप इसको किसी कैटेगरी में भी डाल सकते थे, और ये हमारा ब्लॉग पूरा का पूरा एआई के थ्रू लिख करके और पोस्ट भी हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल भी है। अब हमें क्या करना है, देखो एक काम हमें ये करना है कि इसमें मान लो हमने 20 ठो यूआरएल डाले, तो हमें क्या करना है, सारे के सारे हम बस यहाँ यूआरएल डालेंगे, बाकी का काम अपने होगा, अपने आप से हो जाए। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्टेप और हमें काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो एवरी 15 मिनट है, इसको इनेबल करिएगा और आपको ऑप्शन आता है कि आप कब करना चाहते हैं, एवरी डे। तो एवरी डे कर देंगे तो हर दिन सुबह 8 बजे चेक करेगा, जितनी नई लिंक आप डाले होंगे वो सारे बना के पोस्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट कर दोगे तो हर 15-15 मिनट पे वो चेक करेगा कि आपने कोई यूआरएल डाली शीट में, जैसे ही डालोगे ये 15 मिनट में आपका पूरा ब्लॉग लिख करके और सेम चीज करके पूरा ड्राफ्ट में डाल देगा। समझ गए सारे लोग? तो आप यहाँ पर अगर एवरी डे डालते हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप एवरी 15 मिनट यहाँ पर लगा लो। तो ये क्या करेगा, हर 15 मिनट में ऑटोमेटिक शीट में आप अगर कोई यूआरएल डालते हो तो वो कर देगा पोस्ट। एक और हम करके देख लेते हैं, बिजनेस मार्केटिंग, और यहाँ पर इन्वेस्टोपीडिया का था, इसी का कोई हम ब्लॉग ले लेते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड ही, बट आप कोई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो ये हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूआरएल को डाल देंगे। अब ये क्या करेगा, 15 मिनट बाद, मतलब हर 15 मिनट में चेक करता है ना, तो 15 मिनट के बाद ये हमारे पास अगेन एक ब्लॉग लिख करके सेम इसी तरीके से कर देगा रेडी। ठीक है, तो ये इसकी पावर है एंड इसको आप इस तरीके से
यूटिलाइज कर सकते हो। अगेन ये 15 मिनट बाद चेक करके और पूरा का पूरा काम आपको करके दे देगा। ठीक है, इजी है और बहुत ही सिंपल है। अगर मतलब आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आप एक मतलब एडसेंस के थ्रू पैसा बनाना चाहते हो तो। बट ये तो भैया आपका 90% काम हुआ है। हमेशा ध्यान रखो कि 100% हम एआई पर माने रिलायबल नहीं हो सकते हैं कि यार नहीं चलो ठीक है सब हो गया। 10% आप अपना एफर्ट जरूर करिए। आप अपने हिसाब से थोड़ा एसईओ में देखिए, कंटेंट रिसर्च करिए, मतलब अच्छे अच्छे चीजों को सेलेक्ट करके। वो मैनुअल एफर्ट तो आपको 10%, लेकिन फिर भी आपको देखो आपका 90% काम हो चुका है। आधे एक घंटे आप अपना मैनुअल वाला टाइम दीजिए और आपको बहुत कम मेहनत में बहुत आसान काम हो गया। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका इससे भी ज्यादा सुपर इजी है, बट उसमें अगेन आपको थोड़ा पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सर्च करिएगा गूगल पे WP ऑटो ब्लॉग। ठीक है, ऐसा करके आपको सर्च करेगा तो यहां पर ना आपको एक वेबसाइट दिखेगी WP ऑटो ब्लॉग के नाम से। ये वेबसाइट क्या करती है, आप इसके प्राइसिंग पे आओ तो यहां पर पहली चीज आप देखो, ये AI SEO राइटर विद ऑटो पोस्टिंग पूरा काम करके देती है ये वेबसाइट। बट यहां पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट कितनी पड़ेगी, $29 पर मंथ पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें ये आपको 100 आर्टिकल्स लिख के देगा। लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल होंगे, रियल स्टॉक फोटोज लगी होंगी, स्मार्ट ऑटो लिंकिंग, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस और सब कुछ होगा जो आप चाहते थे वो सब कुछ इसमें है। मतलब यहां पर मेहनत कितनी हो गई, 1% की केवल, 99% काम ऑटोमेटिक। अब प्रॉब्लम यह है कि $29 पर मंथ इज मोर फॉर यू राइट नाउ। $29 बहुत ज्यादा है आपके लिए। सोल्यूशन, सेम चीज एग्जैक्टली सेम चीज आपको मिल जाएगी ऐप सूमो पर, जिसके बारे में अक्सर मैं जिक्र करता हूं। ये बाप है। ठीक है, सेम चीज अगर किसी को नहीं पता है तो वो कितने का खरीदेगा, $29 पर मंथ। और अगर आप हो तो आपको ये चीज कितने की मिलेगी वो देख लेते हैं। तो ये आपको मिलेगा $39 फॉर लाइफ टाइम। कितने का मिलेगा, $39 फॉर लाइफ टाइम। और $39 में आपको 25 आर्टिकल्स मिलेंगे, सेम सारी चीजें मिलेंगी, एग्जैक्टली सेम जो यहां पर मिल रहा था वो यहां पर मिलेगा। ठीक, और अगर आप पेमेंट कर देते हो $117 तो आपको 150 आर्टिकल पर मंथ मिलेगा। 500 कीवर्ड्स की रिसर्च आप कर सकते हो, एसईओ ऑप्टिमाइज, 35 लैंग्वेजेस, 200 प्लस वर्ड्स का आर्टिकल, रियल स्टॉक फोटोज एंड बहुत कुछ, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सोचो, एक बार आपने पेमेंट कर दिया और इसके लिए आपको ना ChatGPT लेना है ना कुछ भी नहीं लेना है, बस आप ले लो और सारा काम आपको करके देगा ये खुद। ठीक है, इसमें पूरा इंटीग्रेशन है, योस्ट एसईओ का, रैंक मैथ, एसईओ प्लस, सबका इंटीग्रेशन है और बहुत ही हाई क्वालिटी आर्टिकल से बना के देता है। रिव्यूज आप देख सकते हो यहाँ पर, इसके 5 स्टार रेटिंग है। मतलब पावरफुल टूल है तभी तो है ना इतना अच्छी रेटिंग। तो ये एक टूल है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप ले सकते हो। नहीं तो एटलीस्ट आप $29 वाला या $39 वाला ले लीजिए, क्योंकि 25 का मतलब हो गया कि पर डे आपका एक ब्लॉग जाना है। हफ्ते में 6 ब्लॉग, हफ्ते में 6 ब्लॉग आपके जाएंगे और जीवन भर जाएंगे। नहीं, इसका रीसेलिंग राइट नहीं होता है। हफ्ते में 6 ब्लॉग जाएंगे, एसईओ ऑप्टिमाइज, कीवर्ड रिसर्च की फैसिलिटी और फीचर्स तो आपने देख ही लिया, बहुत ही पावरफुल फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिकल्स, मतलब जैसे हमने अभी जो क्रिएट करा वो 1000 वर्ड से कम कम का रहता है, यहाँ पर 2000 प्लस वर्ड्स का लॉन्ग फॉर्म का आर्टिकल रहता है। तो $39 कोई कीमत नहीं है, मान रहे हो आप भाई। $1 पर डे की कीमत और लाइफ टाइम आपको मिल रहा है। ये भी तो देखो, यहाँ पर सेम बंदा सेम टूल के लिए कितना पेमेंट कर रहा, मिनिमम $29 एक महीने का पे करेगा, हर महीने वो पे करेगा। मतलब साल का वो लगभग $300 पे करेगा और लाइफ टाइम का कितना पे करेगा पता नहीं। और सेम चीज आपको मिल रही है $39 में। ठीक है, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं और अपने वर्डप्रेस को प्रॉपर इंटीग्रेट करके। और मजेदार बात है
कि 60 डेज की मनी बैक गारंटी भी है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। 60 दिन आप इस टूल को बाई करके यूज करिए। अगर आपको लगता है कि ये टूल से कोई फायदा नहीं हुआ, आप 59 डेज पे जाइए, उनको बोलिए कि आई वांट रिफंड, और आपको पैसा वापस पूरा का पूरा। इसके आगे कुछ आपको चाहिए नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये दो बेस्ट पावरफुल मेथड हैं इन काम को करने के लिए। अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है, तो अगर चैट जीपीटी वगैरह आपके पास है तो ये मेथड भी ठीक है, बट इस मेथड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इस मेथड में आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी, और इन आर्टिकल्स को आप रैंक भी करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो आर्टिकल्स आएंगे वो पूरे ऑप्टिमाइज्ड होंगे, अच्छे आर्टिकल्स होंगे, तो आप इनको रैंक भी करा सकते हो। गॉट इट। बहुत ही छोटा सा बिजनेस मॉडल है, बट बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार के लिए, और इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया सबको? इजी है, मतलब बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और जिसके पास चलो थोड़ा सा कठिन है, तो भैया $39 का मतलब लगभग 3500 के आसपास का खर्चा आएगा आपके पास। तो अगर आप इतना पेमेंट कर सकते हो तो बनाओ ब्लॉग, फिर क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, बट बहुत पावरफुल चीज है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप कंसिस्टेंट करेंगे भाई, पर डे अगर आप एक ब्लॉग लिखते हैं और उस पर थोड़ा मेहनत करते हैं 1-2 घंटे की, तो आप महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप एडसेंस अप्रूव करा के और अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिनका ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है और जो मतलब इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं, एडसेंस से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है जो आप कर सकते हैं। और भी कई सारे मेथड्स हैं, लाइक आपने जैस्पर का नाम सुना होगा, कॉपी आई का नाम सुना होगा, ग्रेविटी राइट का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सारे एआई टूल्स हैं जो कि सेम फैसिलिटी देते हैं जो आपका WP अभी हमने दिखाया ना, WP ऑटो पोस्ट वाला, ये वाला, ये सेम काम आपका जैस्पर भी करता है, ठीक है। जैस्पर एआई पे आप चले जाना, कॉपी एआई पे चले जाना, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, और सारे बेस्ट हैं। मतलब आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो। देखो जैस्पर है तो जैस्पर की प्राइसिंग, आप प्राइसिंग देख लेना थोड़ा सा। जैस्पर की प्राइसिंग आपकी स्टार्ट होती है $59 पर मंथ से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा तो आप थोड़ा सा देख लेना, क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है। फीचर्स वगैरह आप इसके चेक कर लेना। सेम उसी तरीके से कॉपी एआई है, तो यहाँ पर आप प्राइसिंग चेक कर लेना। यहाँ पर भी आप एक काम कर सकते हो, ऑटो ब्लॉगिंग के पूरे फीचर्स मिलेंगे आपको, है ना। आजकल तो बड़े एडवांस टूल हो रहे हैं ना सारे। यूज केसेस में जाओ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा कहीं ना कहीं, CRM का है, रिसोर्सेस का है, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, है ना। मार्केटिंग में होगा शायद। आप लॉग इन करोगे तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी। इसका ट्यूटोरियल तो नहीं, एक शॉर्ट वीडियो हमने यूट्यूब पर डाली हुई है। सेम उसी तरीके से देखो ग्रेविटी राइट मेरी रिकमेंडेशन में सबसे अच्छा है, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हो, बट प्राइसिंग काफ़ी महंगी होती है इनकी, है ना। आप देखो तो यहाँ पर 75,000 वर्ड्स के लिए $19 पर मंथ पे करना पड़ेगा। कब? जब आप लेते हो मंथली प्लान, ठीक है। और $79 मतलब 2.5 लाख वर्ड मिलेगा आपको, और 79 आपको मिलेगा, बट बहुत पावरफुल है ना। यहाँ पर आपका एआई इमेज क्रिएशन है, एआई वेबसाइट बिल्डर, HD क्वालिटी इमेजेस, अनलिमिटेड चैट वर्ड, और पूरा एआई के टूल्स मिलते हैं। ऑटो पोस्ट के सेम फीचर मिलते हैं, जैसे आपने ब्लॉग का टाइटल डाला, वो अपने आप से कंटेंट पूरा लिखेगा, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखेगा, मतलब बहुत अच्छा एसईओ करके देता है आपको, है ना। कीवर्ड रिसर्च भी खुद करेगा, सारा काम खुद से करेगा। तो ये प्लान्स भी आप प्रिफर कर सकते हो। ये डिपेंड करता है भाई आपका बजट कितना है ना। जितना अच्छा बजट लगाओगे उतना कम मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। जितना अच्छा बजट लगाओगे उतना कम मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो तरीका तो देखो यही है कि पहले मेहनत करो, पैसा कमाओ, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करो, और टूल्स में इन्वेस्ट करके और हाई क्वालिटी टूल्स को प्रिफर करो। इससे आपकी लर्निंग भी होगी, और आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा, कौन सा टूल अच्छा है, कौन सा खराब है, कैसे यूज करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप स्टार्ट करें, इस वाले से भी कर सकते हैं,
और आफ्टर सम टाइम आप प्रिफर करिएगा WP ऑटो ब्लॉक को, और WP ऑटो ब्लॉक से आपको जो भी अर्निंग्स आएंगी वो अर्निंग को आप ग्रेविटी राइट और जैस्पर AI, कॉपी AI में जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? जेब से पैसा नहीं लगाने का। तो पहले दिन हमने क्या सीखा था? एफिलिएट मार्केटिंग फेसलेस वीडियोस के थ्रू, जो कि सबसे इजी मेथड है पैसा बनाने का। और वहां पर हमें दो तरीके मिलते हैं पैसा कमाने के। पहला तो यूट्यूब अर्निंग्स के थ्रू, यूट्यूब एड्स के थ्रू, एंड दूसरा आपको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। बहुत पावरफुल तरीका है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर जाएगी तो उसी को जाएगी, जिसको कुछ नहीं आता है। ठीक है, कुछ भी नहीं आता है एकदम, मतलब मैं एकदम जीरो मान के चलूं, तो भैया इतना तो वो कर ही सकता है। ठीक है, कि एक दिन के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग सीख ले एकदम बेसिक वाली, और वो एक दिन में कर सकता है बंदा। उसके बाद फिर डेली वीडियो बनाता चला जाए। सब कुछ काम AI के थ्रू होगा, और इन्वेस्टमेंट भी लगभग जीरो है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकंड हमने सीखा था DBC मॉडल के बारे में। तो DBC मॉडल मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो लोग कर सकते हैं तो प्लीज़ सारे मॉडल पर काम करिएगा। एफिलिएट मार्केटिंग वाला मॉडल आपको तुरंत पैसा नहीं देगा, वो पैसा देगा आपको आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ लेटर। 5 से 6 महीने आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी मशीन चालू होगी। उतना धैर्य आपके अंदर होना चाहिए। सेकंड मॉडल हमने सीखा था DBC का मॉडल, जिसमें DBC का मॉडल थोड़ा सा मेहनत वाला है, बट जिन लोगों को आगे चल करके अपनी एजेंसी बनानी है, थोड़ा सा ऐसा मन है कि यार कुछ हम आगे चल करके एजेंसी चलाएंगे, क्लाइंट से बात करना, कम्युनिकेशन अच्छा है, फ्रंट एंड पे जा करके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, सेलिंग पहले से थोड़ा बहुत आती है, और अगर ये चाहते हैं और साथ ही साथ क्विक मनी चाहते हैं, क्विक, तो क्विक में DBC से बेस्ट कुछ नहीं है। आप आज काम करना स्टार्ट करिए, विद इन 1 मंथ आपको 1 से 2 सेल्स 100% आ जाएंगे। ठीक है, विद इन 1 मंथ। तो अगेन आप समझिएगा कि आपके लिए क्या जरूरी हो सकता है। अगर आपके अंदर धैर्य है, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा पैसा बनाना है बट लॉन्ग टर्म में बनाना है, तो आप जाइएगा पहले मॉडल पे। अगर आपको जल्दी पैसा बनाना है, और अगेन अच्छा पैसा भी बनेगा यहाँ पर भी, तो आप DBC पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर जल्दी, बट यहाँ पर आपको मेहनत का टाइप बदल जाएगा। आप सोचिए, क्लाइंट से आपको डेली रीच आउट करना, मैसेज करना, बात करना, फॉलोअप लेना, ये सब काम आपको करना पड़ेगा। मेहनत सारे काम में लगेगी, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होने वाला है। थर्ड मेथड हमने क्या सीखा था? थर्ड मेथड हमने सीखा था कि कैसे हम कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने आपको बहुत सारे कोर्सेस दे रखे हैं, स्क्रिप्ट आपको हमने दे दी थी, तो आप अपने कोर्सेस को बना करके सोशल मीडिया पर आप रील और वीडियोस को AI के थ्रू बना करके पोस्ट करके आप अपने कोर्सेस को सेल कर सकते हैं। और चौथा मेथड हमने क्या सीखा? चौथा हमने सीखा कि जो हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट हैं, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उन प्रोडक्ट को हम कैसे रीसेल कर सकते हैं थ्रू गमरोड एंड अदर टूल्स जो मैंने आपको रेकमेंड किए थे। बट प्रायोरिटी हमने दी थी गमरोड को। वहां पर जा करके मतलब 1 घंटे के अंदर आप अपनी शॉप रेडी कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आपको दिए गए, देखो मेन चीज 3 चीजें चाहिए होती हैं कस्टमर को। हम सबको पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए? कोई प्रोडक्ट चाहिए, मैंने दे रखा है। प्लेटफॉर्म चाहिए, गमरोड है। ट्रैफिक चाहिए, गमरोड से मिलेगा। और ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, ऐड चला लो। प्रोडक्ट, ट्रैफिक, मार्केट प्लेस, तीनों चीजें रेडी, जाओ काम करो और पैसा बनाओ। और आज 5वां मॉडल हमने सीखा AI ऑटो ब्लॉगिंग का। ठीक है, तो 5 मेथड हमने टोटल सीखे हैं अभी तक। कुछ और मेथड हम लोग सीखेंगे आने वाले टाइम में। तो प्लीज आप लोगों से बस रिक्वेस्ट इतनी है हमारी कि आप इन मॉडल्स पर मेहनत जरूर करिए। ठीक है, एफर्ट करिए, काम करिए, सब कुछ ट्राई करिए, टेस्ट करिए। अभी लर्निंग फेज है, ये मान के चलिएगा। अभी आप पैसा बनाने के मूड में ना रहें तो बेहतर है। ये सारे काम करके अपना एक विनिंग इंटरेस्ट फाइंड करिए, अपना एक विनिंग नीश फाइंड करिए,
ठीक है, कि आप किस काम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि हमें और आपको नहीं पता है कि आप किस काम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि सब कुछ ट्राई कर लो थोड़ा, है ना। जब अभी लर्निंग फेज है भाई, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम सब कुछ ट्राई कर लें, और सब ट्राई करने के बाद अपना एक विनिंग इंटरेस्ट निकाल लीजिए कि यार नहीं, अब मेरे को इसी चीज पे आगे काम करना है। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होगा, जब आप काम करोगे तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ये भी मान के चलना मेरी बात। अगर आप सोचो कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, तो गलत हो आप। अगर आपके मन में ऐसे आ जाता है यूट्यूबर बनूंगा, तो गलत है बात। अगर अगर आप काम करने के बाद डिसाइड करते हो कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, तो वो बात सही है। समझिएगा हमारी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। पहले ही प्रिडिक्शन बना लेते हैं बिना काम किए, क्या कि मुझे एफिलिएट मार्केटर बनना है, मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है, मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मुझे एजेंसी चलानी है, मुझे सैस का बिजनेस करना है। सारे लोगों ने अपने मन में कुछ ना कुछ बनाया होगा, गलत बनाया हुआ है। मजे के पीछे नहीं जाना है, आपको काम करना है, और काम करने के बाद कई बार क्या होता है, काम जैसे मान लो लड़की है, कोई सुंदर सी लड़की आई कन्या हमारे सामने, और हम देख के फिदा हो गए, बड़ी अच्छी है, ठीक है, और पहले तो बड़ा अच्छा लगा यार, हम तो इसी से शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर बाद में जब रिलेशनशिप में आए तो क्या हुआ, पता चला यार बहुत बुरा फंस गए भाई। क्यों? तो पहले थोड़ा सा बातचीत करें, थोड़ा सा मिले जुले, मतलब आप जान पहचान बना ले, उसके बाद आप शादी करें। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। पहले आप हर चीज को थोड़ा सा समझिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा टूल, कौन सी चीज कैसे काम करती है, क्या काम करती है, किसमें कितना मेहनत, तुम सब ट्राई टेस्ट कर लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि किसके साथ शादी करनी है। समझ आया ना सबको? तो ये एक बेस्ट तरीका है। आप देखो कि आजकल आजकल क्या बाकी सारे लोग करते हैं, मेरा थोड़ा सा अलग क्यों है। जैसे कई लोग मेरे से बोलते हैं, सर आप केवल फेसबुक एड्स क्यों नहीं सिखाते हो, केवल गूगल एड्स क्यों नहीं सिखाते हो। बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं। तो हम ना ऑनलाइन तो मान लो 2-3 कोर्स हमने डाल रखे हैं कि भाई चलो आप ये कर लो, बट ऑफलाइन तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप स्पेसिफिक ये कोर्स करो, क्योंकि मुझे ये पता है कि किसी भी पर्सन का, जो लोग हमारे पास आते हैं वो ऑलमोस्ट 2 टाइप के आते हैं, बिगिनर और इंटरमीडिएट। बहुत रेयर केस में कुछ एक्सपर्ट लोग भी आते हैं, बट ज्यादातर लोग तो इसी कैटेगरी के हैं, बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट। अब बिगिनर और इंटरमीडिएट की प्रॉब्लम क्या है कि उनको पहले से कुछ नहीं आता है। उन्होंने रिजल्ट, जैसे मान लो अगर कोई पर्सन लाख रुपए 1.5 लाख रुपए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कमा रहा है पर मंथ, वो आ करके कहता है कि मेरे को फेसबुक एड्स कोर्स चाहिए, तब तो जायज बात है, तब तो ठीक है। बट 99% ऐसा केस बनता ही नहीं है। 99% 1 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है, वो 20,000 30,000 नहीं कमा पा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि सर मेरे को मेटा एड्स का एक्सपर्ट बनना है। आपने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर आई, ऐड आई, या आपको फेसबुक पर ऐड दिखी कि ड्रॉप शिपिंग के थ्रू इतना पैसा बनाया जा सकता है। आप समझो, साइकोलॉजी समझो। जो बंदा ड्रॉप शिपिंग आपको सिखा रहा है, वो ड्रॉप शिपिंग करने से पहले एक अच्छा डिजिटल मार्केटर है, तो वो बताएगा कि आपको ड्रॉप शिपिंग के थ्रू मैं इतना पैसा बना रहा हूं और आप भी इतना पैसा बना सकते हो। आप उसके ट्रैप में फंस गए। सेम उसी तरीके से एक ब्लॉगर आता है, वो बताता है कि मैं ब्लॉगिंग के थ्रू इतना पैसा बना रहा हूं और आप भी ब्लॉगिंग के थ्रू इतना पैसा बना सकते हो। ट्रैप में फंस गए आप। अगर एक एफिलिएट मार्केटर आता है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं और आप भी मेरी तरह एफिलिएट मार्केटिंग करके ये करके वो करके पैसा बना सकते हो, आप ट्रैप में फंस गए। क्यों? आपने अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी चीजों को एक्सप्लोर ही नहीं किया। आप उसका कोर्स करोगे और 100 का छोड़ो, मैं 101% गारंटी लेता हूं कि आप सफल नहीं होगे। अगर आप बिगिनर और इंटरमीडिएट हो तो, अगर एक्सपर्ट हो तो जरूर सफल हो जाओगे। अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट हो तो आप सफल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि जो बंदा आपको सिखा रहा है उसके बारे में जरा सोचो, तो उसको अच्छे से फेसबुक ऐड चलाना आता है, अच्छे से उसको हर प्लेटफॉर्म की नॉलेज है, ऑटोमेशन, ट्रैकिंग, रीमार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सब कुछ उसको बढ़िया से पता है, और ऑलरेडी उसकी कम्युनिटी है, तो बेसिक्स उसके क्लियर हैं, और वो एडवांस चीजें करके आपको चीज दिखा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रांग कर लो, उसके बाद सारी चीजें ट्राई करो। थोड़े दिन ब्लॉगिंग कर लो, 10 दिन,
10 दिन एफिलिएट मार्केटिंग करो, 10 दिन ये करो वो करो, सब ना हाथ पैर अपने खोलो, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, उससे सब चीजें समझ में आएंगी, है ना। फिर आप क्या करो कि जब आप एक काम करोगे तब ना आपको पता चलेगा कि आप बने किस चीज के लिए थे, राइट। तो मैं क्यों आपको सब चीजें सिखाता हूँ, इसीलिए कि आप सारा कुछ करो, उसके बाद जब दिल से आपके निकल के आए कि नहीं सर मेरे को ब्लॉगिंग करनी है, मेरे को यूट्यूबर बनना है, मेरे को वेबसाइट बनानी है, मेरे को लैंडिंग पेज बनाना है, मेरे को ये करना है, तो मैं मानूंगा आप सही कह रहे हो। बट बिना काम किए अगर मेरे को बोलोगे कि सर मेरे को एफिलिएट मार्केटर बनना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वहम है। ठीक है, आप झूठ बोल रहे हो, आपको नहीं बनना है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करे हो और आपको उसके बाद इंटरेस्ट आता है कि नहीं मेरे को ये करना है, तो ठीक बात, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी। बाकी सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं प्लीज़ आप उन पर एफर्ट करें, थोड़ा सा समय दें, प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप डिसाइड करें। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। कल मिलते हैं किसी नए मॉडल के साथ। Fearless.